21 दिसंबर 1989। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है, कैसी? पवित्रता ऐसी अग्नि है जो परिवर्तन कर दे, जो बुराइयों को जला दे, जो संस्कार परिवर्तन कर दे। जो पवित्रता ऐसी अग्नि है जो बाप समान बना दे, जो मनुष्य से देवता बना दे, जो विश्व को क्या करती है? विश्व को पावन बनाती है। और पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में क्या करती है? पाप भस्म सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में क्या करती है? विश्व के किचड़े को भस्म करती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं कौन सी सेवा? सोचा और हुआ। इसको कहते हैं, इस सेवा का नाम क्या है? सोचा और हो गया, सिद्धि वाली सेवा। और संकल्प की सेवा, और सोचा तीव्र गति की सेवा, और विहंग मार्ग की सेवा। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। विहंग अर्थात पक्षी, विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि क्या दिखाते हैं? देवियों ने क्या किया? देवियां प्रकट हुई और ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सदा सभी निर्भय ज्वालामुखी बन क्या करो? प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो। गली गली में क्या हो? बाबा का झंडा हो, गीता पाठशाला हो। गली गली में सेवा केंद्र हो। गली गली में बाबा हो। गली गली में सच्ची सच्ची गीता पाठशाला हो। गली गली में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ तो
तपस्या करते हुए गली गली में, गली गली में क्या हो, रूहानी हॉस्पिटल हो, गली गली में डॉक्टर, मास्टर सर्जन, गली गली में लाइट हाउस हो और माइट हाउस हो, गली गली में बहुत बड़ा उत्तर हो सकता है। जितने सामान है हमारे वो सारे, तो गली गली में सेंटर हो। क्यों सेंटर हो गली गली में? बहुत बड़े रहते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में नहीं जा सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में और गली गली में हो तो जाएंगे ना। अच्छा, तो मुरली है 21 दिसंबर 1989। बाबा कह रहे होली की मुरली है। होली दिसंबर में, दिसंबर की मुरली है। हर दिन वैसे तो होली है। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में सारे विश्व के कीचड़े को भस्म कर दे। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाएंगे तो अपने श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। सोचा और हुआ, इसको कहा जाता है विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों की यादगार में क्या दिखाते हैं, ज्वाला ने असुर को भस्म किया। असुर नहीं लेकिन आसुरी। इधर आ जाइए, या उधर जगह है बैठने के लिए, ऊपर उधर इधर भी बैठने के लिए जगह है। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। ऐसा ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ क्या करो, भस्म करो। अपने लिए तो कर रहे हो या अपने लिए ही कर रहे हो? अच्छा, निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना क्यों? तो सदा में राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तो पूरा होगा। कितना अच्छा वाक्य है। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तो पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं मिला है, प्रकृति की तो बात ही छोड़ो। स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सर्कमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। गली गली में तो घर घर में, गली गली में हो जाएगा, गली गली में हो जाएंगे ना, तो घर घर में गली गली में हो जाएंगे ना। अच्छा, पवित्रता ऐसी शक्ति है जो क्या करती है, सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म करती है। उदाहरण दिया देवियों का। देवियों ने किसको भस्म किया? असुरों को भस्म किया। तुम्हें किसे भस्म करना है? आसुरी संस्कार और स्वभाव को भस्म करना है। कितना देर में भस्म करना है? काम बहुत बड़ा है, स्पीड से करेंगे तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं। तो होली अर्थात संपूर्ण पवित्र। तो आज पवित्रता पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण पवित्रता, ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। और पवित्रता को रोज चेक करना है। एक चार्ट ऐसा हो जो केवल पवित्रता का चार्ट हो। पवित्रता में जितनी बातें हैं
वो सारी बातों को हर दिन चेक करना है, क्योंकि ये आधार है, फाउंडेशन है, निज धर्म है, प्राण है, ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ है। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो जितनी बातें अभी हम चर्चा करेंगे वो केवल लिखनी ही नहीं है, परंतु हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है, ताकि वो रोज हम चेक कर सके, सुबह चेक कर सके, शाम को चेक कर सके, दोपहर को चेक कर सके, बार बार चेक कर सके। 21 जन्मों की बादशाही है, तो प्यूरिटी का पैकेज बाबा से रोज लेना है। प्यूरिटी पैकेज, पैकेज ऑफ प्यूरिटी। 21 बातें जिसमें हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। वो सभी बातें सभी जानते हैं, परंतु उनको एकत्र किया है और वो योग में जब बैठते हैं इन सारी 21 बातों के ऊपर जैसे किरणें पड़ रही है और वो एक एक बात शुद्ध हो रही है। रात में चार्ट जो बनाए, इन 21 बातों का एक चार्ट बनाया जा सकता है कि जिसमें टिक करे कि इन 21 में से किस बात में पवित्रता का खंडन हुआ। सबसे पहले हम केवल नंबर गिनाएंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन, ये 5। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। फिर है, हम कहते हैं तन, मन, धन। मन तो हो गया, तन और धन 6 और 7। फिर हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन तो हो गया, बुद्धि और संस्कार। फिर है दृष्टि, दृष्टिकोण और वृत्ति। दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति और आदतें, हैबिट्स। संस्कार पहले ही कह दिया, अभी आदतें कह रहे। इन दोनों में क्या अंतर है? आदतें भी हो सकती, अच्छा, फॉर्म्ड हैबिट्स। संस्कार मोटी, गहरे, गहरे। और आदतें भी कड़ी हो सकती। अगर आदतें बहुत लंबे समय से है तो कड़ी हो जाती है, वो संस्कार बन जाते हैं। तो आदतें जर्नी है, संस्कार एंड है। और सबसे मुख्य तो ये है, आदतें जो है उनका संबंध कर्म से ज्यादा है। संस्कार सूक्ष्म है। संस्कार जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कर्म से उनका संस्कार संबंध है, ग्रॉस। तो संस्कार बहुत सूक्ष्म है, आदतें स्थूल है। इसके लिए आदतें अलग से रखा है। तो 5 + 4 + 4 आगे सुनना, खाना, स्पर्श करना और लिखना, ये 4। उसके बाद में भावना, स्मृतियां, भाव और भावना, स्मृतियां,
कल्पना, स्वप्न, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बातें पवित्रता की है और इन बातों को रोज चेक करना है। ये प्यूरिटी का पैकेज है। 21 जन्मों के लिए सारी की सारी 21 बातें केवल अभी लिख लो और फिर उसे उसी क्रम में याद रहे, ताकि हम उसे बार बार मन में लाएं, बार बार रिवाइज करें, बार बार याद करें, बार बार चेक करें। अभी डायरी में लिख के रखे और फिर रात में चेक करें और फिर धीरे धीरे बिना डायरी में लिखे ही वैसे ही चेक करने की आदत हो जाए। तो अभी विस्तार करेंगे सभी का। बाबा ने कहा पवित्रता क्या है? ऐसी शक्ति है जो क्या करती है? 1 सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म करती है। तो सबसे पहली पवित्रता किसने कही? संकल्प की। संकल्प बीज है, संकल्प आधार है। जो संकल्प हम कर रहे हैं, जो संकल्प विचार मन में आ रहे हैं, उनमें कहीं अपवित्रता तो नहीं, विकार तो नहीं, विकार के अंश तो नहीं, नकारात्मकता तो नहीं, साधारणता तो नहीं। वो सब अपवित्रता में गिना जाएगा। साधारणता भी अपवित्रता है। साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। एक वेस्ट आता है तो उसके पीछे जंगल खड़ा हो जाता है। वो वेस्ट थॉट भी बीज है, उसमें से बहुत बड़ी उत्पत्ति हो सकती है। तो सबसे पहले श्रेष्ठ संकल्प और पवित्र संकल्पों की रचना करनी है, जमा करने हैं पवित्र विचार। कहाँ से जमा करेंगे? मुरलियों से निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट, ढूंढना है पावरफुल पॉइंट्स, पवित्र पॉइंट्स। एक एक पॉइंट को बुद्धि रूपी तिजोरी में रखना है संभाल के, कि ये पॉइंट ऐसा वो पॉइंट है कि जिसको स्मरण में लाते ही पवित्रता जागृत हो जाए। तो पवित्रता के स्वमान हमारे पास हो, जैसे कि पवित्रता से संबंधित स्वमान कौन कौन से? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी है इसमें। हमारे पास पावरफुल स्वमान हो पवित्रता से संबंधित, एक। दूसरा, मैं पवित्रता का अवतार हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरा निज धर्म है। पवित्रता मेरी मैं ही पवित्रता हूँ। निजी गुण है, निज धर्म है, निज स्वभाव है। मैं मास्टर पवित्रता के सूर्य की संतान, मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ। और मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ। मैं पवित्रता शब्द आना चाहिए, पवित्रता का लाइट हाउस और माइट हाउस। स्वमान बनाना तो बहुत आसान है, परंतु प्रैक्टिस करना और उसमें स्थित होना। क्या? मैं पवित्रता का फाउंडेशन हूँ, मैं साक्षात पवित्रता स्वरूप हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का देव हूँ, पवित्रता का बीज हूँ। बोल दिया, पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता, मैं दान, पवित्रता का दान देने वाला कौन हूँ? दाता, महादाता, वरदाता। मैं पवित्रता की रोशनी फैलाने वाला कौन हूँ? रोशन लालू।
मैं पवित्रता के हे मंत्र दाता, गीत है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। और मैं फाउंटेन बोल दिया। मैं तो संकल्प में पवित्रता के लिए पवित्र संकल्पों की रचना करनी पड़ेगी। पवित्रता से संबंधित समान जो है उनका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वैसे ही मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। मैं परम पूज्य कौन हूं? पूज्य स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप। द्वापर के जितने स्वरूप है वो सारे ला सकते हैं। पवित्रता की देवी, पवित्रता का अवतार, पवित्रता का द्वापर से क्या? सबसे पहली पवित्रता है संकल्प की पवित्रता। रोज चेक करना, लिख के रखना 21 पॉइंट्स और एक एक टिक करते जाना। पहला। दूसरा, बोल में विकारों की वायु ना हो, बोल में विकारों के वाइब्रेशंस ना हो, बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस हो। हमारे एक एक बोल में पावर हो, एक एक शब्द शक्ति स्वरूप हो, एक एक शब्द सीधा चुभने वाला हो दिल में। इतनी पावर हो, कोई कवच भी रखे विकारी आत्माएं तो भी उस कवच को भी भेद कर सीधा तीर की तरह चुभने वाला हो और सभी क्या हो जाए? घायल। तीर चुभ जाए और रक्त बहे। कौन सा रक्त? और वो घाव ऐसा हो कि कोई उसे ठीक ना कर सके। द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, परमात्मा प्रेम की रक्त धारा बहे। ऐसा घाव लाइलाज, कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उसे ठीक ना कर पाए। ऐसा वुंड, ऐसा घाव ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वरीय स्नेह का। तो बोल में पवित्रता, संकल्प, बोल। तीसरा, कर्म। विकर्म ना हो, आसुरी कर्म ना हो, तमोगुनी कर्म ना हो, सात्विक कर्म हो। कर्म भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक कर्म ना हो जिसमें स्वयं भी दुखी और दूसरे भी दुखी। स्वयं दुखी होना कर्म से, वो तामसिक कर्म है। संडे वरदान था मुरली में, ब्राह्मण अर्थात संडे की मुरली वरदान, ब्राह्मण अर्थात संडे की मुरली वरदान। सदा क्या? सदा सुखी ना। अगर कोई दुख दे तो दुख धारण नहीं करने वाले, ये कहने वाले नहीं कि इस फलाने व्यक्ति के वजह से मैं दुखी हूं। सुख लो, सुख दो, ना दुख लो ना दुख दो। दुख दे तो नहीं रहे, अपन तो ले तो रहे, दुखी तो हो रहे। सेंसिटिव नेचर ऐसा है कि बार बार दुखी होने का स्वभाव है। आंसू तो बस तैयार ही बैठे, रेडी स्टेडी और गो कहने की देरी है। बस बैठे ही है वहां पर, नीचे हाथ लगाए, एक पैर आगे एक पैर पीछे और हाथ नीचे। रेसिंग में जैसे होते हैं ना, नीचे झुक के। बस अब किसी ने कह दिया गो और बस निकल पड़े, स्टार्ट। यहीं रखे है, बिल्कुल यहीं है, यहां ही है। बस किसी के कहने की देरी है, इंतजार में है कोई कब कुछ कह दे। और देख रहा है कहा क्यों नहीं अब तक, किसने कहा क्यों नहीं अब तक। इसने स्तुति की, इसने अच्छा कहा, बेचैनी है। हाँ, जैसे किसी ने कह दिया कुछ खराब, आंसू निकल लिए और पकड़ लिया दुख को, झपट लिया एकदम, ऑक्टोपस ग्रिप ऐसे पकड़ा उसको कि रात भर उसके बारे में सोच रहे। इतना प्यार है दुखों से कि उसकी कोई सीमा नहीं है।
उसी का इंतजार था कि कब परेशान हो जाए, कब दुखी हो जाए, कब दिन रात उसके बारे में सोचे और कब आंसू बहाए। और जब आंसू निकल जाते हैं तो फिर चैन मिलता है थोड़ा। ऐसा तो नहीं है, अर्जित करना पड़ता है दुखों को। सुख तो ऐसे मिल जाते सहज, और उसमें हम बहुत निष्णात हैं, बहुत निपुण हो गए इस कला में। कौन सी कला में? आंसू बहाने की कला और दुखी होने की कला और फील करने की कला और सेंसिटिव होने की कला और बेचैन होने की कला। प्रकाश भाई ठीक है ना? ये हुनर कहाँ से सीखा? स्वतः सीखा गया है, किसी ने नहीं सिखाया। कलयुग का रावण का विशेष वरदान है, ब्राह्मण बनते ही वरदान मिला रावण से। कौन सा? फीलिंग देवी भव। ब्राह्मण बने हो, अब देखो इधर क्या क्या होता है, कैसे हिसाब चुक्त होते ब्राह्मणों के द्वारा। तो कहाँ थे हम? कर्म, उसमें भी तामसिक कर्म। तामसिक कर्म अर्थात जिसमें दूसरों को दुख देना और खुद को दुख देना। राजसी कर्म, ऐसे कर्म की जिसमें एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, आवेश है, जोश है, रोब है, हार्ट रेट जिसमें बढ़ जाता है। पल्स पर हाथ रखो तो उस समय पल्स रेट ज्यादा होता है, अभी जितना है उतना नहीं, ज्यादा रहेगा। श्वास भी ज्यादा, बीपी भी ज्यादा। वो राजसिक कर्म है। सात्विक कर्म अर्थात अमृत वेला, पल्स नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल। तो कर्म की पवित्रता। चौथा, संबंध और संपर्क की पवित्रता। ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इसमें बहुत 21 बातें पूरी करते करते तो कई क्लास हो जाएंगी। तो संबंध अर्थात संबंध में पवित्रता। संबंध जो है ब्राह्मणों के आपस के, अभी अभी मुरली चली है, लौकिक और अलौकिक संबंधों का त्याग। उसमें दो बातें थी, एक तो घृणा थी और एक लगाव और झुकाव था। कौन सा प्रीफर करेंगे? दो दी जाए तो, घृणा या लगाव झुकाव? झगड़ा या आसक्ति? प्रेफरेबल कौन सा है? लेना ही है दोनों में से, कौन सा लोगे निखिलेश भाई? हाँ, झगड़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर भी ठीक है। आसक्ति में निरंतर बेचैनी है, लगाव झुकाव में लेन देन, कभी वो नाराज कभी हम नाराज, कभी उधर निराशा कभी इधर निराशा, कभी उधर मनाना कभी इधर रूठना रूठना। आसक्ति में ये बहुत है। झगड़ा तो हो गया बस, एक ही भाव है उसमें। वैसे तो दोनों ही नहीं चाहिए, पर प्रेफर हम कह रहे थे। संबंध जो है हमारे आत्माओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, साथियों के साथ, उसमें क्या हो? पवित्रता हो। उसमें आसक्ति ना, उसमें लगाव नहीं। लगा है तो दुख होगा, और ब्राह्मण जीवन में दुखी होना अर्थात पवित्रता की कमी है। तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, पांचवा चलन, बिहेवियर, व्यवहार। ऐसा व्यवहार ना हो कि जिसमें अपवित्रता झलकती हो। मुझ फरिश्ता से व्यवहार में क्या हो? प्यूरिटी हो। ये शब्द कहना ही व्यवहार में प्यूरिटी ला देगा। व्यवहार में प्यूरिटी। 5 मिल रही है। अगला, तन और धन। तन मन धन में तन तो मन तो हो गया, इसके लिए मन, तन और धन। तन की प्यूरिटी वो कैसी? तन की प्यूरिटी पहले तो स्वच्छता। तन की प्यूरिटी अर्थात तन की स्वच्छता, फ्रेश
लगे। तन की प्यूरिटी अर्थात तन स्वस्थ, एक तो क्लीनलीनेस, एक स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, और तीसरे वस्त्र, वस्त्रों में भी प्यूरिटी हो। तन और फिर है धन की पवित्रता। धन की पवित्रता क्या है? हाँ बताओ बताओ, कुमार बताएगा। धन धन मनी मनी, किसी को दुख दे के कमाया हुआ धन ना हो। तो कैसे कमाना चाहिए? आप कमाते हो? कमाओगे। तन जो हो वो पवित्र धन हो। धन जो हो वो कैसा हो? पवित्र धन हो। रमेश भाई की किताब है पूरी, पवित्र धन। इकोनॉमी जो हो वो धन जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? इतनी हिम्मत चाहिए ये सेंटर वालों के लिए भी कि ना कहे, यदि पता हो कि जो धन दे रहा है वो कहां से आया है। सेंटर पर अभाव है, परंतु धन आ रहा है कोई चेक लेके 10 लाख का, पर हमें पता है उसने कैसे कमाया है। तो इतना सामर्थ्य भी चाहिए कि उसे ना कहे। विकारी का पैसा नहीं लगना चाहिए यज्ञ में। विकारी के धन से इस यज्ञ की ईंटें न बनी हो। नहीं बना चलेगा, एक कमरा है चलेगा, 2 कमरा है चलेगा, रिट्रीट सेंटर नहीं है चलेगा, छोटा सेंटर है चलेगा, परंतु विकारी का पैसा न लगे उसमें। जब हमें पता है कि वो कैसे कमाया, कोई आए 1 करोड़ का चेक लेके सेंटर के लिए, तो क्या करेंगे? लेंगे? उसके सामने क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो संबंध संपर्क वाला है। उसको इतना सामर्थ्य चाहिए और ये संकल्प चाहिए कि यज्ञ की कोई भी दीवार, की कोई भी ईंट विकारी के धन से ना हो, 2 नंबर के धन से ना हो। वैसा तो हो ही रहा है, वैसा तो हो ही रहा है। जो यहाँ भी आ रहा है वो कितना पवित्र है। जो भोजन हम खा रहे, इसके लिए कह रहे हैं कि हर एक को अपना भोग खुद लगाना है, क्योंकि जो पैसे यहाँ भी डाल के जा रहे है तो ब्रह्मा भोजन, पर किसका कैसे आ रहा है पैसा, उसका कहाँ पता है। हम बात कर रहे हैं जब कोई सामने से हमको दे रहा है और हमें पता है, तब इतनी शक्ति भी चाहिए चिथड़ों में रहने की। चिथड़ों में रहना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि विकारों के दिए हुए वस्त्र पहनना। इसके लिए झोपड़ी में रहना ठीक है, महलों से। मराठी में एक कविता है, राजा सची महाली सौख्ये ती मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। राजा को जो भी सुख मिला वो मुझे इस झोपड़ी में मिल गया है। जाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, उस महल में जाते ही सैनिक खड़े हैं, कहते मत जाओ। दारा सन्या ही दोर्या या झोपडीत माझ्या, मेरे ये झोपड़ी में दरवाजा ही नहीं है। महाली मऊ बिछाने कंदील शाम दाने, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या। वहां पर गालीचे है, सब कुछ है सोने के लिए, यहाँ तो जमीन है। पाहु निसौख्य माजे देवेंद्र तो ही लाजे। देवेंद्र इंद्र जो है, मेरा सुख देखकर भी उसको शर्म आती है। पाहु निसौख्य माजे देवेंद्र तो ही लाजे, शांति सदा विराजे या झोपड़ी तो माझ्या। ये जो झोपड़ी है इसमें बहुत सुख है,
ठीक है, नहीं बना सेंटर तो ठीक है, नहीं मिल रही है जमीन तो ठीक है, परंतु किसी की खुशामद न करना पड़े, चाटुकारिता न करना पड़े, जुगाड़ नहीं बना तो चलेगा, परंतु धन पवित्र हो। इस सेवा केंद्र की दीवार किसी विकारी की दीवार से टच न हो। जगदीश भाई ने कहा है, सेवा केंद्र की दीवार विकारी की दीवार से टच ना हो, अलग हो। कहां थे? तन और धन। अगला 2, बुद्धि और संस्कार। मन बुद्धि संस्कार कहते, मन तो हो गया, तो बुद्धि और संस्कार। बुद्धि पवित्र अर्थात परखने की शक्ति पवित्र, जजमेंट पावर पवित्र, हमारा परखना पवित्र और हमारा निर्णय करना पवित्र, हमारी प्रतिज्ञा पवित्र, सब कुछ पवित्र। बुद्धि से हम जो जो करते हैं, बुद्धि पवित्र हो, डिवाइन इंटेलेक्ट। अगला संस्कार, हमारे जो भी संस्कार है वो पवित्र हो। संस्कारों को चेक करना है। उस दिन गिनाए थे 21 संस्कार। इफ गॉड फाइंड्स सच्ची गोपीज, वो सारे 21 संस्कार है। उन संस्कारों को चेक करना है, क्योंकि वो सारे संस्कारों में कहीं ना कहीं अपवित्रता है। अगला दृष्टि, देखना, हमारी जो दृष्टि हो वो पवित्र हो। अगला वृत्ति, वृत्ति और वाइब्रेशन साथ जोड़ दो। मैं फरिश्ता और वृत्ति संकल्प से तैयार होती है। पे स्थित हूँ। अगला दृष्टिकोण, दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण, वृत्ति परम पिता और स्वप्न। परमात्मा स्वप्न पवित्र कैसे बनाएंगे? किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वप्न बहुत आते हैं। शक्तियों का प्रकाश समाकर नीचे स्वप्न अच्छे आएंगे। और दिन भर में भी, क्योंकि स्वप्न में वही आता है जो दिन भर हो रहा है। 5 प्रकार के स्वप्न है। यह किरणें स्वप्न आए नहीं तो बहुत अच्छे, ड्रीमलेस स्लीप। घेरे हुए हैं। और जो 90% स्वप्न होते हैं, जो दिन भर हमने जो कुछ भी किया वही रात में दिखता है। दिन भर जिस जिस चीज का दमन किया वो रात में दिखेगा। दिन भर जबरदस्ती उपवास, तो रात में केवल सुखधाम ही दिखेगा। एक आभा मंडल हाँ, बन चुकी है। सुखधाम में तंदूरी होती है वही दिखेगा, सुखधाम का आंगन, और रोटी बन रही है, घी लगा रहे हैं और मैं ले रहा हूँ, क्योंकि दिन भर जबरदस्ती भूखा रखा स्वयं को। क्यों भूखा रखा? क्योंकि अमृत वेला मिस हुआ था। अच्छा ही किया था, पर कुछ और ही हो गया। और फिर दूसरा दिन मेरा कोई नाश्ते पे संकल्प नहीं। आक्रमण। परमात्मा अगला शिव बाबा सुनना, मुझ द्वारा सुनने की अपवित्रता। किसी की ग्लानि हो रही है, हमने तो नहीं की, परंतु बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने हमें भी दुख दिया था। दान दे रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर उसी की ग्लानि कर रहे। किसकी? जिसने हमें भी दुख दिया था। सभी हम तो नहीं कर रहे, पर वो कर रहे। पर वहां ठहरना अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है अंदर। हाँ, मजा रूहानी मजा अच्छा लगता है। और क्या क्या तृप्त हो रहे उसका? हैं। तो हमें खुशी हो रही है ना। हम यहाँ सुनने की बात कर, मुझ फरिश्ते सुनाते जा। से यह किरणें अच्छा, इस संसार रूपी हमें गिलानी सुननी है काम कराने के लिए नहीं। बात सुनना एक बात है और सुनना एक बात है। एक है हियर, एक है लिसन, एक है हियर। जैसे एक जूनियर साइकेट्रिस्ट नया हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, सीनियर साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट अर्थात मनोविश्लेषक, जो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है,
और रोज साइकेट्रिक पेशेंट को देखता है, एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटा सुनना पड़ता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको, साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि पेशेंट की तकलीफें ऐसी होती है, वो हमारे मेडिसिन के जैसा नहीं है, बुखार और सर्दी और खांसी और जाओ, वो वैसा नहीं है, वो एक एक घंटा। तो जो नया डॉक्टर आता है वो पुराने अपने सीनियर बॉस से पूछता है, आप 40 साल से सुन रहे हो और एक एक पेशेंट आधा आधा घंटा सुनाता है, आप कैसे सुनते हो? तो वो कहता है, हु लिसन्स, सुनता कौन है? आई जस्ट हियर, अगर सुनने लगू तो खुद पागल हो जाऊंगा। तो दो है, एक तो सड़क से जाते हैं, कितनी गाड़ियों की आवाज सुनाई आता है क्या? हमारे अपने विचारों में खोए रहते हैं हम। तो सुनना और सुनना दोनों में अंतर है। हिंदी में एक ही शब्द है, इंग्लिश में दो है, हियर और लिसन। लिसन अर्थात जहां अटेंशन है, लिसन अर्थात संपूर्ण धारण कर रहे सुनते सुनते, हियर अर्थात काम चलाओ। तो सुनना। फिर है खाना, खाने की पवित्रता। अगर खाते समय प्रसन्नता का भाव नहीं है तो वो भोजन भी हिंसक भोजन है। यदि क्रोध में खा रहे तो मांसाहार खा रहे, नॉनवेज। ग्रेटिट्यूड का भाव हो, अहोभाव हो, धन्यवाद का भाव हो, कंप्लेंट वाला भाव ना हो। फिर से वही, आज कौन सा वार है? गुरुवार। आज क्या है भोग में? वही बूंदी। भोग देखते ही सबसे पहला संकल्प वही बूंदी। अपेक्षा भंग भोजन। जैसे ही अंदर गए, देखते ही एक अज्ञात सा दुख, वही आलू रस नहीं, और किससे कह भी नहीं सकते। मीरा रोए छुप के मेरा दर्द न जाने कोई। गए, थाली ली और लिया आलू रस, और एक अज्ञात से दुख में खोए हुए बड़े मन से वही आलू रस। नो कंप्लेंट। धन्यवाद का भाव, खाना। अगला है लिखना। लिखने की अपवित्रता। लिखने में अपवित्रता बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप पे मैसेजेस, दुख भरे मैसेजेस, तुमने ये नहीं किया मेरे साथ, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ये हो, तुम वो हो। व्हाट्सएप पे अपवित्रता। लिखने की अपेक्षा है उसमें बहुत, कामना है उसमें बहुत, डिजायर्स है, एक्सपेक्टेशन है लिखने में। क्योंकि लिख दिया, उसके बाद में वहां पूरा नहीं होता है, वो उधर से रिप्लाई आया नहीं है कुछ, उसका दुख। तो दुख है मतलब अपवित्र, तो मतलब लिखने की अपवित्रता, न लिखने की अपवित्रता हो। अच्छा, वो मनन चिंतन नहीं करते, वो पॉजिटिव है थोड़ा, परंतु लिखने की अपवित्रता। ऐसे ऐसे लिखते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। टाइपिंग अपवित्रता, ये न्यू अपवित्रता है। एग्जाम्पल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। नहीं, वो दूसरा है, वो सेंडिंग अपवित्रता है। हम अभी राइटिंग और टाइपिंग अपवित्रता की बात कर रहे हैं। लिखना, एक दूसरे से नाराज होते रहते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत अपेक्षाएं होती है। हाँ, टाइम पर रिप्लाई नहीं देते, तुम तो यही नहीं करते, तुम तो वो ही नहीं करते, तुम तो बात ही नहीं करते, तुमने फोन नहीं उठाया, मैंने 4 बार फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? वो किस लिए फोन किया, करना उठाना था, वो रहेगी बात बाजू में। अब फोकस है नहीं उठाने पर, नहीं रिप्लाई करने पर। इच्छाएं, तृष्णाएं, अपेक्षाएं लिखने में, मैसेज में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, वो सब में। तो लिखना ये पवित्रता है। अगला दृष्टिकोण नहीं बोला ना,
दृष्टि बोला, वृत्ति बोला, स्पर्श, दृष्टिकोण नहीं बोला तो दृष्टिकोण, एटीट्यूड, एटीट्यूड में ही अपवित्रता है। दृष्टिकोण एक है, स्वप्न की अपवित्रता, वो तो हो गया, बोल दिया। स्पर्श, किस भावना से स्पर्श किया जा रहा है, काम का सूक्ष्म अंश तो नहीं उस स्पर्श में। कभी कभी स्पर्श करना पड़े परंतु काम की भावना तो नहीं, या स्पर्श हो जाए काम की भावना तो नहीं उसमें, विकार का अंश तो नहीं, उत्तेजना उत्पन्न करने वाला स्पर्श तो नहीं। स्पर्श की अपवित्रता, उसका संबंध मन से है, स्पर्श से, हाथों से ज्यादा। हो गए? हो गया ना? अगला आदतें। हाँ, अभी और 4 कैटेगरी बाकी है। 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, ये फॉर्मूला है पैकेज का। 5 हो गए पहले, फिर 2 बताए, फिर 2 बताए, फिर 4 + 4 + 4 आदतें। और अभी उसके बाद है भावना, भाव और भावनाएं, फिर है स्मृतियां, और फिर है कल्पनाएं, और यहीं पर स्वप्न को ले लो। फिर इधर डाल दो उसको। भावनाएं कैसी है, स्मृतियां कैसी है, फील करें, कल्पनाएं कैसी है, और स्वप्न। भावन सबसे महत्वपूर्ण कल्पना। सारे दिन भर व्यक्ति कुछ ना कुछ कल्पना करते रहता है, फैंटेसीज, इमेजिनेशन, सोचते रहता है, सोचते रहता है, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अपने बारे में सोचते रहता है। विकारी अगर कुछ देख लिया तो विकारी कल्पनाएं, सेक्सुअल फैंटेसीज, ये एक बढ़ता रोग है संसार में। युवकों को सबसे ज्यादा परेशान और हैरान करने वाला। मूवीज देखकर आते हैं, जो दिखाया वो फिर खुद अप्लाई करते हैं और खुद कल्पना करते हैं, ऐसा मैं कर रहा हूँ। सेंसुअल फैंटेसीज, फैंटेसीज अर्थात कल्पना, और उसी कल्पना के जगत में रहते। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखना, उसको कहा जाता है दिवा स्वप्न। उस दिवा स्वप्न में ही रहते कल्पनाएं, और उसका आधार बनता है जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, वो सारा। तो वो सारे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला संकल्प, बोल, कर्म, ये सारी पॉइंट्स लिखे रखनी है। हम इसको रोज रिवाइज करेंगे अगले 1 हफ्ता तक, रोज। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, 5 + 2। 2 में बुद्धि, तन, मन, धन, मन, तन और धन, 2 हो गए, +2 बुद्धि और संस्कार, +4। 4 में दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें, 4 और 4। सुनना, खाना, स्पर्श करना, लिखना, 4 और 4। भावना, स्मृतियां, कल्पनाएं, स्वप्न, और 2 बाकी है बीच के। हो गए पूरे? पूरे हो गए, पूरे हो गए ना? 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, 21। सब में पवित्रता चाहिए। अगर इतना हो गया तो बताना, फिर आगे के पॉइंट्स और बनाएंगे। अगर हो गया तो 84 कर देंगे, हमारे हाथ में है। हंसी मजाक, हाँ, वो बोल में आ जाएगा, आदतों में भी आ सकता है, संस्कार में भी आ सकता है। हंसी मजाक ऐसा ना हो कि जिसमें अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ऐसी हंसी मजाक ना करो जिसमें विकारों की वायु हो। ये अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। गंभीरता पर मुरली चली है एक,
गंभीरता पर बहुत कम मुरलियां चली है। ये होमवर्क किसी को देते हैं अभी। श्रद्धा बहन, गंभीरता से संबंधित बाबा ने जो जो महावाक्य उच्चारण किए अब तक 69 से 2017 तक, वो सारे चुन चुन के लेके आने हैं। और आपको एक काम है, मंडे को स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है। आरती बहन है ना, मतलब गए नहीं ना? श्रद्धा बहन और आरती बहन स्पिरिचुअल एक्टिविटी संडे की मुरली पर। और ये होमवर्क तो आराम से गंभीरता वाला, इस पर एक मुरली बहुत कड़ी चलाई है बाबा ने। गंभीरता पर एक मुरली है या 1-2-3 लाइन है। वो कौन सी किताब है? मेरा बाबा। ये जो इंग्लिश का चल रहा है, हिंदी वाली जो है, उसमें है कहीं ना कहीं वो इधर 95 या कोई मुरली है, पता नहीं। फिर से एक बार रिवाइज। टन, फटाफट बोलो, डायरी बंद कर दो। डायरी बंद, सारी किताबें, डायरी, मोबाइल बंद। इधर देखो, आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। जिस क्रम से बताया उसी क्रम से, क्योंकि हमको याद रखना है और लंबे समय तक याद रखना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार याद रखना है। और जब भी बाबा के कमरे में बैठते हैं तो देखना है कि ये सारी चीजें जैसे उन पर किरणें पड़ रही है और ये 21 की 21 चीजें पवित्र हो रही है। पहला बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन 5 + 2, तन और धन +2, बुद्धि, संस्कार +4, दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति और आदतें +4 हो गया। फिर 4, खाना, सुनना, लिखना, स्पर्श +4, भावना, भाव और भावना एक ही है, कल्पनाएं, स्मृतियां, और चौथा स्वप्न। स्वप्न एक ऐसा है, क्या कहा? संस्कार बोल दिया, बुद्धि वो 2 में आ गया। संस्कार और बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार है ना, उसका मन तो हो गया, तो मन बुद्धि 1 में आ गया। 4 + 5 + 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4। इसमें से स्वप्न हमारे हाथ में नहीं है, परंतु 21-20 अगर हो गए तो वो 21 वाला जो है स्वप्न, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो अभी जो डैमेज है उसमें, उसका रिपेयर, उसकी मरम्मत अपने आप होगी। स्वप्नों की मरम्मत बहुत खराबी है, अभी हमारे हाथ में नहीं है। स्वप्न अपने आप आते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते। 20 साल पहले के कुछ भी कॉम्बिनेशन ऐसे दिख जाता है जो जिसका कोई लेना देना नहीं। एक कुमारी थी जो कहती थी, मुझे एक बार ऐसा स्वप्न आया, इतनी डर गई कि मेरी शादी हो रही है। और फिर एकदम चिल्लाई, नहीं। जरूर कहीं ना कहीं इच्छा, कुछ ना कुछ तो रहता है जो निकलता है स्वप्न में बाहर। स्वप्न पर कभी और चर्चा करेंगे। 5 प्रकार के स्वप्न, साइकोलॉजी 5 प्रकार के स्वप्न डिफाइन करती है। ओम शांति।